Good afternoon, students. Let's start our chapter number 6, that is integers. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा इंटीजर्स क्या होते हैं। आप लोग अब तक पढ़ चुके हैं जी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। जनरली वी कॉल नेचुरल नंबर्स टू द काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल नंबर्स। 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ये सिंबल किसका होता है बेटा? ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अनगिनत। फिर आते हैं बेटा होल नंबर्स। इफ वी स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड कीप ऑन मूविंग अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर्स किसे कहते हैं बेटा? जो 0 से स्टार्ट होते हैं एंड फर्दर आप 1 ऐड करते चले जाइए इनमें। ठीक है जी। तो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में अगर देखते हो आप तो सिर्फ 0 ही होल नंबर्स में एक्स्ट्रा होता है। अब बेटा बात करते हैं कि अगर नेगेटिव अगर कोई नंबर होगा तो उसको हम किस ग्रुप में रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा बेटा 5 माइनस 5, आप कहेंगे सर 0। अगर मैं कहूँ 5 माइनस 6, इस तरीके के केसेस, इसका आंसर वैसे -1 आएगा। कैसे आएगा ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इन माइनस वाले नंबर्स को कहाँ रखेंगे? इन सब के लिए हमें एक अलग नए सेट की ज़रूरत पड़ी जिसे आप इंटीजर्स कहते हो। भाई 0 से बड़े नंबर तो आपको मिल जाएंगे राइट साइड पर, लिखते चले जाएंगे। कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक। अब 0 से छोटा होगा जी -1, -1 से छोटा होगा -2 और उससे छोटा -3। कहाँ तक चले जाएंगे? -इन्फिनिटी तक। ठीक है जी। तो जो ये वाला सेट है, ये जिसके अंदर ये सभी नंबर आ रहे हैं, इस सेट को आप क्या कहते हैं जी? इस सेट को आप कहेंगे इंटीजर्स। क्या कहेंगे बेटा? इंटीजर्स कहेंगे। तो आपको याद रखना इंटीजर्स किसे कहते हैं। दूसरी बात, अब आ जाइए एक्सरसाइज पर। ये आपके क्वेश्चंस हैं, पढ़ते ही क्लियर होंगे आपको। देखिए कैसे। राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट लिखना है। इंक्रीज इन वेट। अब वेट का तो अपोजिट कुछ होगा नहीं। इंक्रीज का अपोजिट क्या होता है बेटा? यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके सामने। इस बाकी पार्ट को इरेज कर देते हैं। इंक्रीज इन वेट का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज इन वेट का अपोजिट हो जाएगा बेटा डिक्रीज इन वेट। ठीक है जी। वेट तो वही रहेगा, वेट वर्ड को तो चेंज नहीं कर सकते आप। इंक्रीज का क्या आ जाएगा? डिक्रीज। अब ऐसे 30 किलोमीटर नॉर्थ, अगर आप ऐसे माने कि यहाँ 30 किलोमीटर नॉर्थ में कोई पॉइंट है तो इसका अपोजिट क्या होगा? अगर पहले नॉर्थ में है तो दूसरा कहाँ होगा? साउथ डायरेक्शन में होगा कहीं यहाँ पर। तो क्या लिख देंगे आप? 30 किलोमीटर साउथ। ये मैंने इसीलिए बनाया ताकि आप समझ पाए। यहाँ नॉर्थ होता है बेटा, इधर साउथ, इधर ईस्ट और वेस्ट। इसको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ठीक है जी। 80 किलोमीटर ईस्ट का क्या रहेगा बेटा? 80 किलोमीटर वेस्ट, क्योंकि ईस्ट के अपोजिट वेस्ट होता है। लॉस होता है बेटा नुकसान। तो नुकसान का अपोजिट क्या होगा? फायदा होना। फायदे के लिए 2-3 वर्ड है जो आप गेन लिख सकते हैं, प्रॉफिट लिख सकते हैं। ठीक है। मैं अभी प्रॉफिट वर्ड का यूज कर रहा हूँ। लॉस ऑफ ₹700 का हो जाएगा प्रॉफिट ऑफ ₹700। अब 100 मीटर अबव सी लेवल। सी लेवल मीन्स समझ गए आप? समुद्र तल, जहाँ तक पानी आ रहा होता है उसके ऊपर वाला अबव, और पानी के अंदर चले जाएंगे तो बिलो। तो 100 मीटर अबव सी लेवल का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? 100 मीटर बिलो
सी लेवल। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद एप्रोप्रिएट साइन। ठीक है जी। एप्रोप्रिएट साइन के साथ, एप्रोप्रिएट साइन का मतलब क्या है बेटा, जैसे प्रॉफिट हो रहा है तो उसको प्लस में काउंट करते हैं, लॉस हो रहा है तो माइनस में काउंट करते हैं, अबव को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, बिलो को नेगेटिव से। इस तरीके से ध्यान देंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट 2000 मीटर अबव द ग्राउंड। अबव वर्ड बेटा हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस 2000 मीटर। ठीक है जी। बी पार्ट देखिए, अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ 800 मीटर बिलो द सी लेवल। अब सी लेवल को अगर आप जीरो लेवल पर मानते हैं तो अबव वाले पॉजिटिव, बिलो वाले नेगेटिव। डेप्थ का मतलब क्या है बेटा, बिलो ही, सी लेवल के अंदर। सबमरीन पनडुब्बी को बोलते हैं जो पानी के नीचे समुद्र में मूव करती है। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस 800 मीटर। अब कहता है अ डिपॉजिट ऑफ ₹200। डिपॉजिट का मतलब बेटा जमा करवाना। अब खाते में कुछ पैसे जमा होंगे तो मतलब प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लो खाते से निकल जाएंगे तभी माइनस करेंगे। डिपॉजिट के लिए क्या यूज करेंगे बेटा, प्लस। फिर देखिए विड्रॉल ऑफ ₹700। विड्रॉल का मतलब होता है बेटा पैसे निकाल लेना अकाउंट से। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस ₹700। ठीक है जी। अब कहते हैं जी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। सो नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए +5 को रिप्रेजेंट करें ना अपने नंबर लाइन पर, तो देखिए ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, 0 1 2 3 4 5। एक माइनस का भी दिखा दें। ठीक है जी। इसके ऊपर कोई भी आप ए से जेड तक कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज कर सकते हैं और यहाँ लिखेंगे दैट ए रिप्रेजेंट्स +5। बस इतना ही सिंपल और इजी है। -10 देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। 0 को जरूर रिप्रेजेंट करेंगे। अब नेगेटिव रिप्रेजेंट करना है ना नंबर, आपको नंबर लाइन पे -10 नेगेटिव है तो एक प्लस नंबर बस आप दिखा दीजिए और यहाँ लिखेंगे आप दैट, आप बी की जगह कुछ और भी यूज कर सकते थे बेटा। ठीक है, बी रिप्रेजेंट्स -10। चलिए आगे बढ़ते हैं। +8 के लिए क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ लिख सकते हैं सी, दैट सी रिप्रेजेंट्स +8। अब आता है जी -1, 0 +1 +2 -1 -2। ठीक है जी। तो यहाँ पर डी लिख दीजिए, कैपिटल यूज करेंगे, दैट डी रिप्रेजेंट्स -1। -6 देखिए, यहाँ 0 यहाँ 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसको कैपिटल से लिख लीजिए। ए रिप्रेजेंट्स -6। ठीक है जी। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको नंबर लाइन दे रखी है बेटा,
फोर्थ क्वेश्चन में ये नंबर लाइन दे रखी है। अब देखना ध्यान से इस नंबर लाइन को, नंबर लाइन को ध्यान से देखिएगा। वैसे तो हम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, यहाँ पर वर्टिकल दे रखी है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज़ ध्यान से देखना बेटा, एक चीज़ ध्यान से देखना आप, यहाँ लिखा है जी 0, यहाँ 0 लिखा है बेटा, तो 0 से ऊपर चलेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर लिखा हुआ है। आपके मन में ये भी क्वेश्चन हो सकता है सर पॉजिटिव ऊपर ही क्यों गए? देखो ऊपर +8 दिखा रखा है बेटा, ऊपर +8 दिखा रखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। अब क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया आपसे, इफ d इज +8 देन विच इज पॉइंट -8। कहता है अगर d +8 है तो -8 बना क्या होगा? -8 देखो क्या है बेटा, -8 क्या है? f पॉइंट -8 लिख दो, पॉइंट f, ठीक है जी। अब b पार्ट पर आ जाइए, क्या पूछता है, इज पॉइंट g अ नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए g कहाँ पर है, g है जी -6, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर g इज अ नेगेटिव इंटीजर। ओके आगे बढ़िए, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट b एंड e। b और e बताइए भाई कौन कौन से इंटीजर्स हैं? तो b क्या है बेटा, +4 यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, b क्या है जी +4। e क्या है आपके पास, e लास्ट देखो बेटा -10 लिखा हुआ है। फिर कहता है विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। इस पर जो पॉइंट मार्क किए गए हैं a b c d e, सबसे कम वैल्यू किसकी है? तो लिख दो सबसे कम किसकी नजर आ रही है आपको? आप कहेंगे सर e की ही है, पॉइंट e हैज लीस्ट वैल्यू दैट इज -10। अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बेटा? घटते क्रम में, मतलब पहले सबसे बड़ा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉइंट्स, घटते क्रम में, मतलब पहले सबसे बड़ा फिर छोटा। सबसे बड़ा क्या जाएगा बेटा? d, उससे छोटा c, उससे छोटा b, उससे छोटा a, फिर h, फिर g, फिर f और फिर e। क्लियर सी बात है, ठीक है जी। ठीक है बेटा, अभी इसके अंदर हम 4 क्वेश्चन ही करते हैं।